अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। शहबाज शरीफ साहब बाज नहीं आ सकते, बहुत बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया, हमने आवाज उठाई, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त माफिया की तरह सब इकट्ठे मिले हुए हैं। और शहबाज सरकार में 20 अरब रुपए की, बल्कि 20 अरब रुपए से जायद बताया गया, इसकी दिहाड़ी लगाई गई है। ये मारते ही रहेंगे, चाहे आप मुज़ाकरात करें या ना करें। तो फिर मुज़ाकरात क्यों ना करें? तो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए, जितनी मर्जी मार पड़े। और किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो वो शख्स बता रहा है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई। 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई। वो शख्स कह रहा है जो काबीना के इजलास में शरीक होता है, वहां पर आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब अहम मीटिंग्स में नजर आएंगे। अब जो भी हो, ये तो यही कहा जाएगा सुल्तानी गवाह बन गए हैं। खुद इतनी बड़ी गवाही सामने आ गई है। अगर ये बात गलत है तो फिर करें एक्शन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भरी तकरीब में तमाम मीडिया में अब यह खबर चल चुकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है मुफ्त आटा स्कीम में। सिर्फ ये एक स्कीम की बात हो रही है। 84 अरब रुपए इस कौम के जिसमें झोंके गए, उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब ये कहा गया जी वज़ीर आज़म की स्कीम, मुफ्त आटा स्कीम हम लेकर आए, सिर्फ रमजान मुबारक तक थी। अब अभी पता नहीं लैपटॉप में क्या होना है, बाकी स्कीमों में क्या होना है। इन्होंने पिछले केसेस तो माफ करवा लिए, बंद कर दिए, नैब के जरिए दीगर इदारों में बैठकर FIA सब कुछ, लेकिन ये जो 20 अरब रुपया है इसका क्या करेंगे? ये तो कहते हैं कि चलो जी नैब में जी 50 करोड़ से कम का केस तो नैब देख ही नहीं सकता, लेकिन ये तो 20 अरब रुपए का है ना। ये तो अब इन्होंने जो आइन जो कानून में तब्दीली की नैब के, उसके बाद भी ये केस तो बनेगा 20 अरब रुपए का। कब तक ये हुकूमत में बैठे रहेंगे? खुद इनको डर है जी इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, जो हमने केसेस का खात्मा किया था वो दोबारा खोल देगा। ये जो नए केसेस बन रहे हैं ये 1 साल के अंदर अंदर ही, इसका क्या होगा? ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है, किसी और की नहीं, जो अब भी नून लीग का ही हिस्सा हैं। और उन्होंने तकरीब में ये बात की है। यही नहीं, उन्होंने तो कहा है जो लोग अहल नहीं थे वो लीडर बन गए। अब जाहिर है इशारा तो लगता है मरीम नवाज साहबा की तरफ है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि हमें पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। वो भी इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज हैं उसका रोना रो रहे हैं। तो अपने ही लोग जब बोलेंगे तो बाकी क्या कसर रह जाएगी? अब आशियाना स्कीम को आप देखिए, उसमें स्कैंडल आया, साफ पानी स्कीम का स्कैंडल आया, अपने दामाद को नवाजने का स्कैंडल आया। वो क्या था कि जनाब वो एक बिल्डिंग ही नहीं बनी, और वो बिल्डिंग किसकी थी? दामाद साहब की थी, शहबाज शरीफ के, और उसके किराए की मद में पता नहीं कितने कितने पैसे दे दिए, कितनी रकम दे दी। वो ना बिल्डिंग है अभी, ना फ्लोर है, कुछ भी नहीं, और किराए में ही जनाब इतनी रकम दे दी। इसी तरह से आप देखिए अरबों रुपए का जो स्कैंडल वो टीटीज का था, जो जाली अकाउंट का बाहर से आ रहे थे वो सारे खत्म करवा लिए। वो भी स्कैंडल आप देखिए किस तरह दबा दिया गया। इनके एक और दामाद थे, वो भी अब हुकूमत में होते हुए VIP प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी उनको दी गई, जाकर अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं। ये सब कुछ किया गया। इसहाक डार हैं, अभी नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब इस 1 साल में जो कुछ किया जा रहा है उसका क्या होगा? अभी तो जनाब एंटी करप्शन भगा रहे हैं इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, परवेज इलाही के खिलाफ, जो इमरान खान के साथ जा रहा है। ये यानी मकसद ये है कि इमरान खान के लिए लोग टिकटों की लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? इतना जनाब लोग हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मसाइल हैं कि जी हमारी तो टिकट लेने वाले कोई नहीं है, तो लोग डर जाएं कि जनाब टिकट लोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस हो जाएंगे। देखो परवेज इलाही के खिलाफ क्या किया। तो इनके जो अपने केसेस खुल रहे हैं उसका क्या होगा? मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। अब ये नियो न्यूज ने भी छाप दिया है, जो कि इमरान खान के खिलाफ खबरें छापेगा। अब वो भी ये बात कहने पर मजबूर है। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन की गई। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि निज़ाम तबाह हो चुका है, इस निज़ाम के तहत तब्दीली नहीं आ सकती, करप्शन रच बस गई है। मुफ्त आटा स्कीम पर 84 अरब खर्च किए गए, जिसमें 20 अरब की करप्शन हुई। अब ये तो वो बात है जो इमरान खान कहते हैं कि करप्शन है, करप्शन का खात्मा होगा तो मुल्क आगे चलेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। बार बार इमरान खान यही कहते हैं। यहाँ इनके कहते हैं ये तो मसला ही कोई नहीं, ये ऐसे ही कहता रहता है, ऐसे ही कहता रहता है, करप्शन होती है। हमजा शहबाज कहते हैं बेटा करप्शन होती है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं हमारे जितनी करप्शन करके लोगों ने बड़ी तरक्की की है, हमारे जितनी करप्शन करके मुल्क बड़े आगे गए हैं। वो तो ये कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं जी निज़ाम ही तबाह हो गया है, करप्शन रच बस गई है। वो तो बुनियादी चीज़ ये कह रहे हैं कि करप्शन है।
मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ वीडियोस में कि ऐसे ऐसे लोग जिनके आईडी कार्ड पे आटा लिया जा चुका है और उनको पता भी नहीं, ये तो हाल हुआ है। वो साहब हैसियत लोग भी हैं, वो जाकर कहां लाइनों में लगते हैं, कहते हैं चलो जी किसी गरीब को मिलेगा, उनके नाम पर जनाब आटा जा रहा है, आटा जा रहा है, बिका है आटा, दुकानों पर बिका है ये मुफ्त स्कीम का आटा। 20 अरब रुपए की तो कह रहे हैं, खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब मान रहे हैं। पता नहीं कितनी असल में हुई है करप्शन, ये तो जब खुलेगा केस इनकी हुकूमत जाने के बाद तब पता चलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। कौन हालिया दिनों में रमजान से एक हफ्ता पहले और रमजान में आटा तकसीम किया गया, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई, लाइनों में खड़े करके लोगों की तजलील की गई। तो वो ये कहते हैं कि ये स्कीम जो थी इसमें तकरीबन 20 अरब से जायद की दिहाड़ी लगाई गई, ये चोरी हुई है। उसमें 84 अरब का आटा तकसीम करने का वफाकी हुकूमत जो है वो प्रोग्राम लाई थी। 64 अरब रुपए के आसपास तकसीम किया गया है और 20 अरब प्लस की दिहाड़ी इसमें बताया जा रहा है कि लगाई गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद ये बयान दिया और उन्होंने यही फैसला किया है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन पीर वाले दिन एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिसमें लाहौर में इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे, पैदल मार्च का ऐलान किया गया है। ये जो पैदल मार्च है ये 1 मई को किया जाएगा, यौम मजदूर मनाया जाएगा। मेरे ख्याल में मजदूरों को और मेहनत कशों को इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। ये उनका पाकिस्तान है, मजदूरों का पाकिस्तान है, मेहनत कशों का पाकिस्तान है, किसानों का पाकिस्तान है। उनको निकलकर इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हुई है, ज़्यादा अजीरन हुई है, उनकी आमदन में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा हो गया है। हत्ता कि यहाँ तक कर दिया है कि 40 रुपए का जो मीटर रेंट हुआ करता था, ये जो गैस का मीटर आपके दरवाजे के बाहर लटका हुआ है, इसका किराया आप जमा करवाते हैं हर बिल के अंदर, ये 40 रुपए इसका किराया होता था। खामोशी के साथ 500 रुपए इसका किराया कर दिया गया है। जियो न्यूज़ तो कह रहा था कि 70% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन मैंने जो खबरें दूसरी देखी हैं वहां पे 20% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले लोग बहुत शोर मचाते थे इन खबरों के ऊपर, लेकिन अब कोई इस पर बात ही नहीं करता। महंगाई की शरह का अगर आप देखें इस वक्त तो ये 45% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है, लगभग 45% और 50% के दरमियान है, और ये एक रिकॉर्ड महंगाई है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये 12% 13% के बीच में रहती थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया कहता था बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन अब ये लगभग 50% से थोड़ा नीचे रह गई है, यानी 45 से 50% के बीच में है। तो पाकिस्तान के मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा इनको जगाने के लिए, इनको झंझोड़ने के लिए पाकिस्तान के मेहनत कशों को, पाकिस्तान के मजदूरों को खुद मैदान में आना चाहिए और इस पैदल मार्च के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर में ये 1 मई को निकलेगा जी, लिबर्टी चौक से लेकर ये जाएगा और पहुंचेगा नासिर बाग तक। और मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये हर मेहनत कश का है, हर मजदूर का है। तमाम तबकात को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। मीडिया के जो मुलाजमीन हैं उनको भी जाना चाहिए, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए। इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ के ना देखें। ये यौम मजदूरा के ऊपर एक रैली है जो लाहौर में भी हो रही है, इस्लामाबाद में भी हो रही है, वहाँ पेशावर में भी हो रही है, तो मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है। तो इसकी कवरेज जो है वो भी पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो करेगा, रवायती मीडिया करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको उसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो। ये बात जो समझने की है। अब जिस निज़ाम में ना पॉलिटिशियन के पास कैपेसिटी हो, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी हो, और ये सब लायक लोग हैं, मैं इस बात को इतराफ करता हूं। और आज आप हैरान हो जाएंगे कितने अफसर जो सेक्रेटरी बने हैं वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं।